नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी स्टोरी बाय जीएम में। तो पीछे आप लोग ने सुना कि दिल्ली की उद्योगपति किस बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आप लोग को कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं और जानते हैं कि संजय को इतना बड़ा बीमारी कहाँ, कब, कैसे लगी। आज से 25 साल पहले संजय की उम्र 5 साल थी। उस समय इस हवेली की अलग रौनक हुआ करती थी। उस समय राजीव मित्तल और अनीता दोनों जिंदा थे और अपने बिजनेस के बारे में ही सोचा करते थे। कल्याणी मैम संजय का दादी भी यही रहा करती थी। अनीता मैम भी बिजी रहती थी, अपने बच्चों को ना समय दे करके अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचती थी और उसी में वो उलझी रहती थी। दोनों पति पत्नी बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे। उस दिन इधर संजय को देखभाल करने के लिए एक अलग से नौकरानी रख लिए गए थे, तो सिर्फ बच्चे को देख रेख करना, बाकी काम और कुछ नहीं करना, बस बच्चे को ही देख रेख करना, उसे ही नहाना, उसे ही खिलाना, उसे ही सुलाना, बाकी और कुछ नहीं करना। नौकरानी उसका नाम चमेली थी, 35 साल की विधवा थी। संजय जी के लिए रखा गया चमेली वैसे तो काम में बहुत ईमानदार थी, पर उसके अंदर सेक्सुअल कुंठाएं भरी हुई थी। कारण जब वो छोटी थी तभी शादी हो गई थी। पहले के समय में ऐसा ही होता था, लड़की छोटी बच्ची और पति बूढ़ा। ऐसे ही चमेली के साथ हुआ। जब चमेली 12 साल की उम्र पार कर रही थी तो उसका पति मर गया और जवान होते होते विधवा हो गई थी। उसके अंदर काम भावना दबकर कुंठा का रूप ले लिया और इसी कारण चमेली वो सब करना चाहती थी जो पति के साथ नहीं कर पाई थी, तो संजय जी के साथ ही वो सब करने लगी। संजय जी बड़े होते गए और चमेली संजय जी को बाल शोषण करती रही। चमेली का काम इतना सटीक और अच्छा साधा हुआ था कि उसके इस करतूत के बारे में किसी सपने में भी नहीं सोचा था। मानसी पूछती है, क्या संजय जी को चमेली के करतूत के बारे में किसी को नहीं बताए? गंगाधर कहता है, नहीं, संजय जी खुद मेंटली बीमार होने लगे थे, उन्हें भी चमेली के इस करतूत में मजा आने लगा था। मानसी, फिर क्या हुआ? मानसी संजय के बाल शोषण के बारे में सुन उसके प्रति गहरी दुख से दिल तड़प उठी। फिर आगे गंगाधर कहता है, एक दिन कल्याणी दादी संजय जी को चमेली के साथ ये सब करते पकड़ लिया और कल्याणी देवी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उसी समय चमेली को वहां से निकाल दिया। समस्या अब संजय जी के बच्चे बाल मन में अपना घर बना चुकी थी। वो चमेली के लिए काफी रोए चिल्लाए, क्योंकि उनके हर रोज तो सब करना चमेली के साथ आदत बन गया था। जब नहीं मिला तो उनके अंदर एक बेचैनी सा उत्पन्न हो गया, जैसे कोई नशीली पदार्थ का सेवन हर रोज करता है और एक दिन वो नशीली पदार्थ न मिलने पर छटपटाता है। ठीक ऐसे ही संजय जी चमेली के लिए रोए छटपटाए, मगर जब राजीव मित्तल और उनके पत्नी अनीता मित्तल को ये सब मालूम हुआ तो संजय जी के घृणित नजरों से देखने लगे और उनके साथ काफी सख्ती करने लगे। ऐसा व्यवहार जो कोई कोठे पर बैठे वेश्या के साथ कोई आम लोग करते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार संजय जी के माता पिता उनके साथ करने लगे। घृणित नजरों से देखना, कुकर्मी बोलना, हर तरह से घृणा करना। पिताजी अब बिजनेस के काम से भी अपना आप को मुक्त कर लिया था और अपना पूरा समय अपने संजय जी के साथ बिताने लगी थी, पर जो काम पहले करना था अब कर रही थी। अगर पहले ही ये काम करती तो शायद ये दिन नहीं देखना होता, मगर अभी भी अपने बेटे के साथ प्यार से बात नहीं करती थी, बल्कि घृणा के साथ ही रहती थी। बात बात पर संजय जी को मारने भी लगी थी। जब संजय जी अपने बेचैनी पर काबू नहीं कर पाते तो उसे अनीता मैम समझाने के बजाय उसे मारती। इसी कारण से कल्याणी मैम यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो समझाती अपने बहू को कि बच्चा की गलती नहीं है, उसे घृणा मत करो, मगर उनका बात ना सुन के संजय को और घृणा करती। कल्याणी जी की ये सब अपने आँखों से देखा नहीं जा रहा था, तो मुंबई अपने पुराने आवास पर शिफ्ट हो गई। अब संजय जी बिल्कुल अकेले हो गए। संजय जी के आहत मन को प्यार देने वाला अब कोई नहीं रहा।
जैसे जैसे संजय जी बड़े होते गए, अनीता जी का व्यवहार संजय जी के प्रति और कठोर होता गया, जबकि संजय जी के कोमल मन को उस समय प्यार, भरोसा, स्नेह की जरूरत थी। मगर अपनी माँ का गुस्सा झेलते झेलते संजय जी एक अंधेरी गुफा में सिमटते चले गए। उनके मन में बस गया कि ये सब गलत है और हमसे बहुत बड़ी गलती कर दिया है। और संजय जी इंट्रोवर्ट होते गए। उनके मन में महिला के प्रति एक अनजाना सा कड़वापन भर गया और अपनी जरूरतों के लिए कल्पना का सहारा लेना शुरू कर दिया। आज से 5 साल पहले ही एक प्लेन क्रैश में उनके माता पिता का देहांत हुआ है। इस अचानक आए दुख में संजय जी के दुख को और गहरा कर दिया और उनकी सेक्सुअल कुंठाव और फैंटेसी ने एक गंभीर बीमारी का रूप ले लिया। इतना कहकर गंगाधर मानसी की तरफ देखने लगा। जब मानसी ने संजय के बारे में जान गई तो उनके प्रति सहानुभूति से भर गई। मानसी ने गंगाधर से पूछा, इतनी सारी बात आपको कैसे पता? तब गंगाधर बोलता है, आज से 6 साल पहले संजय जी का हालत और खराब थी। दिन भर काल्पनिक चित्र बनाते और उस चित्र को असली समझ उस पर मलिन परफ्यूम छिड़कते, फिर उसी के साथ सेक्स करने की कोशिश करते। राधा जो है, उन्हें कल्याणी जी ने संजय जी को देखभाल के लिए रखा था। उनसे संजय जी का हालत देखा नहीं गया तो इसकी सूचना कल्याणी जी को दी। तब कल्याणी जी संजय जी को हमारे पास लेकर आए। 1 साल तक कितने प्रकार से ट्रीटमेंट करने के बाद संजय जी को आज इस हाल में है। संजय जी थोड़ा समान रूप में अब आए हैं, मगर अभी भी हेमा जो पेंटिंग वाली है वो काल्पनिक संजय जी के बनाए एक काल्पनिक उनके अंदर अभी भी है। मानसी पर मेरा सवाल ये है कि उनका काल्पनिक लड़की का चेहरा हमसे ही क्यों मेल खा रहा है? इस पर गंगाधर बोला, ये सब एक संयोग है और कुछ नहीं। गंगाधर जानता तो है पर बताना नहीं चाहता। वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, तो ठीक है, हमने बता दिया संजय जी के बारे में और उनके प्रेमिका हेमा के बारे में। गंगाधर बैठा रहस्यमय मुस्कान के साथ खुश है कि मानसी से छुपा लिया उनका और संजय के काल्पनिक तस्वीर का मिलता फेस के क्या राज है। अभी नहीं, समय आने पर बताएंगे। तभी मानसी बोली, मुझे 1 साल इस पागल आदमी के साथ रहना पड़ेगा। फिर गंगाधर बोला, इसका उल्टा भी हो सकता है। इस पर मानसी, क्या पर कैसे? तो बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्या करेगी मानसी? जान पाएगी अपना और हेमा के मिलते चेहरे के बारे में क्या है राज? अगर आप लोगों को भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होगा। एक कमेंट तो बनता है, उससे हमारी हौसला बनी रहेगी और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानी लाती रहूंगी। बाकी जाते जाते एक बात और बतानी थी, अगर आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो हमने प्लेलिस्ट बना कर कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, तो आप जाके फ्री में सारे एपिसोड सुन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक जय हिंद।